है महाराष्ट्र की राजनीति से संबंधित। महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण को लेके है बहुत राजनीति गर्म हो रही, जिसमें सरकार सत्ते में है। सरकार सत्ते में रहने के साथ साथ उनके यहाँ बहुत ही जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेके एक बड़े नेता हैं वो बात कर रहे हैं। बड़े नेता क्या, एक कार्यकर्ता से नेता बने किसान नेता हैं मनोज पाटिल जरांगे। मनोज पाटिल जरांगे जो हैं वो एक साल के अंदर से मराठाओं के लिए और ओबीसी के आरक्षण के लिए बात कर रहे हैं। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका जो धरना प्रदर्शन है वो एक साल तक महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला है। अब देखा हुआ जाएगा उनके धरने प्रदर्शन के अंदर करीब ये कहा जा रहा है, वहाँ संख्या तो 1 करोड़ बताई जा रही, लेकिन 1 करोड़ संख्या हो सकती है लोगों के अनुसार। लोगों ने कहा तो अगर 1 करोड़ संख्या अगर मानो हो जाती है या आए होंगे तो ये उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत होगी। और सरकार भी उसके बाद से प्रेशर में आई है उनके मराठा और ओबीसी के आरक्षण को लेके। जबकि मेरी बात एक वहाँ के बड़े एक लीडर है एनयूबीसी की, नेशनल यूनियन बैकवर्ड क्लासेस एक संगठन है, उसके वेस्टर्न जोन के लीडर विठुल पवार है और शरद जोशी विचार शेतकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विठुल पवार। उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा विठुल जी आप बताइए क्या मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या कुणबी समाज का, ये कुणबी समाज से मतलब है जितनी भी किसान जातियां हैं, जितनी भी ओबीसी वर्ग की जातियां हैं, वो सब उनके संगठन के नीचे काम कर रही हैं, जिनके लिए मनोज पाटिल जरांगे काम कर रहे हैं। मनोज पाटिल जरांगे, मैंने इनका कि खबरें इस तरीके से आ रही हैं कि केवल मनोज पाटिल जरांगे जो हैं वो केवल मराठा आरक्षण के लिए ही बात कर रहे हैं। तो उनका कहना था विठुल पवार जी का कि नहीं ऐसा नहीं, उनके साथ बहुत सारी जातियाँ जुड़ी हुई हैं ओबीसी समाज के। जब मैंने कहा कि ओबीसी समाज में तो खासकर ये छगन भुजबल हैं, उन्होंने कहा छगन भुजबल ओबीसी के नेता नहीं है, उनके पास जितने भी संपत्ति है वो ओबीसी के नेता कहाँ रह गए। ओबीसी के नेता तो जो गरीब लोगों का नेता होता है वो होता है। और इस तरीके से वो केवल उन्होंने यही कहा कि विठुल पवार ने ये कहा कि वो बहुत ज़मीनी किसान के जुड़े हुए आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। मनोज जरांगे ने जितनी किसानों के ओबीसी वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है और उनके खिलाफ ये दुष्प्रचार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि जिस तरीके से मनोज पाटिल जरांगे जो है वो केवल ओबीसी का ही नेतृत्व, वो केवल मराठाओं का ही नेतृत्व, मराठा आरक्षण का, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो उनके साथ लोधी और वगैरह अन्य जातियाँ क्यों उनसे जुड़ती। अब जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो चाहे वो शिंदे की शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इसका ओबीसी वोट किधर जाएगा, उनका ये कहना है, वहाँ की जनमानस का भी कहना है कि 73% वोट जो है वो जो उनके समर्थन में आएगा वो उनके साथ जाएगा। अदरवाइज वोट उनके पास नहीं जाएगा, अपोजिट जाएगा। जब 73% वोट अपोजिट जाएगा तो सरकार की चूल्हें हिल जाएंगी। ये भी देखने में आ रहा है, सरकार की चूल्हें इस वक्त हिली हुई हैं। सरकार जो है वो अपनी बात नहीं कर पा रही। और मैंने विठुल पवार से ये पूछा, आप एनयूबीसी के आप लीडर हैं, आप यहाँ वेस्टर्न जोन के, तो उन्होंने कहा एनयूबीसी भी अपना काम कर रहा है। इससे पहले एनयूबीसी के जो लोग रहे उन्होंने काम नहीं किया, अब हमारी वजह से एनयूबीसी पहचाना जा रहा है, एनयूबीसी की पहचान है। आखिर एनयूबीसी की पहचान जो है वो उनके अनुसार तो यही है कि हमने ही पहचान बनाई, लेकिन आखिर काम करना चाहिए, चाहे वो ओबीसी वर्गों के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो किसी की पहचान हो। अब देखना होगा कि मनोज जरांगे
मनोज पाटिल जरांगे और NUBC OBC वर्ग के लिए सरकार पर कितना प्रेशर डाल पाते हैं और सरकार चुनाव से पहले उनकी कितनी बात मानती है। और ये तो अब आने वाला चुनाव ही महाराष्ट्र का बताएगा सरकार उनके प्रेशर में कितनी आती, कितनी उनकी मांगें मानती। लेकिन सरकार ऐसा देखने में आया है, इस आंदोलन से सरकार का झुकाव है, सरकार झुकी है। अब देखना होगा कि ये वर्ग जो हैं वो किस तरीके के राजनीति में कहाँ जाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ये तो आने वाला और महाराष्ट्र की जनता ही बताएगी किस तरीके से उनका राजनीतिक ऊँट किस करवट पर बैठेगा, किसके सर पर ताज रखेगा, किसके सर से ताज उतारेगा। ये तो विधानसभा चुनाव में जनता ही तय करेगी।